राजधानी शिमला के विकासनगर वार्ड में दर्दनाक हादसा पेश आया है। गौरतलब है कि विकासनगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ब्लॉक C26 के फ्लैट नंबर 10 में आगजनी की घटना पेश आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा सुबह करीब 4 बजे पेश आया है, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग 2 अग्निशमन वाहनों के साथ मौके पर पहुंचा और कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक पिछले काफी समय से इस फ्लैट में रह रहा था। मृतक की पहचान किशोर कुमार के रूप में हुई है, जो मूलतः पंजाब का रहने वाला था। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निवासी आनंद ने आप बीती सुनाई। C26 ब्लॉक है ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का। 10 नंबर में आग लगी थी। मैं उसके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ, 9 नंबर। सुबह 4 बजे जब शोर हुआ पड़ोस में, तो पड़ोसियों ने मुझे बेल बजाई। उससे मुझे पता लगा कि बाहर आग लगी है। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम उस आग को बुझाएं और हमने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया। वैसे तो देखो, मेरे फ्लैट लेने से पहले ये यहाँ से पहले ही रह रहे थे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि पता लगा है कि पंजाब साइड से थे, बट सेटल्ड यहीं थे शिमला में, और अकेले ही रहते थे यहाँ। अकेले। कारण आग का कह नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इनके घर पर फ्लैट में थी नहीं। इनका मीटर डिस्कनेक्ट हो चुका था। कारणों का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्मोकिंग वगैरह करते, शायद उस वजह से भी कुछ रहा हो, बट एग्जैक्ट तो कुछ नहीं कह सकते। सब फायर ऑफिसर भगत राम ठाकुर ने बताया कि उन्हें सुबह 4:05 पर आगजनी की सूचना मिली, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आगजनी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आग के कारणों की जांच की जा रही है। इस अग्निकांड की सूचना हमें सुबह 4:05 पर प्राप्त हुई। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो अग्निशमन विभाग के 2 वाहन हम यहाँ पे लेकर आए। तुरंत हमने कार्रवाई की और आग को जैसे 5 हौज जोड़कर आग को काबू किया। पहुँचे तो आग की फ्लेम पूरे कमरे में फैली थी। हमने तुरंत कार्रवाई की और आग को बुझाना शुरू किया, और जैसे जैसे हम आग को बुझाते अंदर गए तो हमने पाया कि इसमें एक मृत अवस्था में व्यक्ति था, जिनका नाम स्थानीय लोगों की ने बताया कि ये किशोर कुमार इनका नाम है। वो अकेले ही थे। लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है, जिसमें ये इसके 4 दरवाजे, 2 कमरे थे इस ब्लॉक के। ये ब्लॉक C26 जो है, इसमें टोटल 16 फ्लैट थे, जिसका फ्लैट नंबर 10 में ये आग थी। बाकी जो 15 फ्लैट थे वो हमने तुरंत कार्रवाई करके बचा लिए। 2 ब्लॉक और हैं, उनको भी आग से बचा लिया है। आग का कारण, जैसा कि यहाँ स्थानीय लोगों से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे इस ब्लॉक में आग, इनकी जो विद्युत की जो सप्लाई थी वो किसी कारण से कट थी। लेकिन अब इससे यही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हो सकता है किसी जलती हुई माचिस या कुछ ऐसा इस्तेमाल कुछ किया हो, उससे हो सकता है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी घटना का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि घटना के समय फ्लैट में विद्युत सेवा उपलब्ध नहीं थी। आग कैसे लगी, ये जांच का विषय है। उन्होंने व्यक्ति की मौत पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मृतक के परिजनों की हर संभव आर्थिक सहायता की जाएगी। जेल में है, उसे इन्फॉर्म जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो कर दिया गया है। आग उसी के कारण जो है वो ऐसा लगता है कि कोई किसी घटना के कारण लगी होगी, क्योंकि सबका कहना है कि वो 24 आवर जो है वो पीने वाले व्यक्तियों में से था। उसमें जो है लाइट नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि लाइट का शायद बिल नहीं दिया होगा, इसलिए लाइट भी कटी हुई थी। कोई मोमबत्ती इत्यादि जलाई होगी। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, लेकिन दुखद ये है कि एक आदमी की लाइफ चली गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस टाइमली जो है वो
उन्होंने एक्शन ले लिया, पुलिस एकदम से पहुंच गई थी, फायर ब्रिगेड भी तुरंत पहुंच गई थी, जिसके कारण जो उनका ही फ्लैट है उसी के अंदर जो है वो फायर को कंटेन कर दिया गया। बाकी जो यहाँ रेजिडेंट्स हैं लोग, उनका सब कुछ जो है वो बच गया और सारी बिल्डिंग भी सेव्ड है। तो जो उनका कंपनसेशन इत्यादि जो है वो रिलीफ मैनुअल के मुताबिक जो है वो देय बनता है, उसे उसके लड़के के अकाउंट में जो है वो भेज दिया जाएगा और बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो है वो फॉर द टाइम बिंग ये मकान तो बंद रहेगा। बता रहे हैं 4 बजे के लगभग जो है और यहाँ से सूचना जो है वो फायर ब्रिगेड को भी और पुलिस को भी दी गई। तुरंत जो है वो 5-7 मिनट के अंदर ही यहाँ पर जो है पुलिस पहुँच गई थी, फायर ब्रिगेड भी पहुँच गई थी। इसीलिए संभव हो पाया है कि इस फ्लैट के अंदर ही जो है वो आग को रोक पाए, लेकिन क्योंकि ये जानकारी नहीं थी कि अंदर कोई व्यक्ति है और वो सफोकेशन में ही लगता है कि सफोकेशन के कारण ही अंदर है, क्योंकि बॉडी जो है वो बाथरूम में दिखाई दे रही है। तो बाथरूम वो पहले से गया था या बाथरूम दरवाज़ा खोलने के चक्कर में गया है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। लेकिन तुरंत जो है वो फायर ब्रिगेड द्वारा जो है वो कार्रवाई करने से सारी की सारी बिल्डिंग और जो पूरी कॉलोनी है उसमें कोई और नुकसान नहीं हुआ। केवल मात्र इस ही फ्लैट के अंदर जो है वो आग लगी और इसी फ्लैट में उसे को कंटेन कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति था यहाँ पर उसको बचाना तो संभव नहीं था, ये क्योंकि आग के कारण या सफोकेशन के कारण जो है वो उनकी मृत्यु हुई है। ये बहुत दुखद है।